स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में करेला की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में करेला की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि करेला एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर सही समय पर सही रणनीति के साथ करेला की खेती करेंगे तभी हम करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, अन्यथा हमें हानि भी हो सकती है। तो आइए समझते हैं कि करेला की खेती करने के लिए इस बरसात के मौसम में करेला की हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है वह है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो कुछ हाइब्रिड वैरायटी, अगर उनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं इस बरसात के मौसम में, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ अन्य हाइब्रिड वैरायटी की जब हम बातें करते हैं तो अगला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ साथ सारनाथ का भी सीड्स है। तो इस तरह से इनका चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में खेती करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि इस करेला की फसल से अब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब करेला की फसल की जब हम बुआई कर रहे होंगे, यानी करेला की जब हम बीज को बोएंगे, तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि अगर ज़्यादा नीचे अगर बीज को डाल देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा करेला का फसल है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम लोग दोबारा फिर से पुनः खेती किए हैं, यानी करेला को बीज को दोबारा इसलिए खेती करना पड़ा क्योंकि बारिश के वजह से कुछ ऐसे बीज है जो नीचे दब चुके थे और जिसके कारण जो करेला का जो पौधा है वो नहीं निकल पाया। तो इस तरह से हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर बारिश हो जाए तो निश्चित तौर पर हमें जो बीज है करेला को थोड़ा ऊपर रखना है, यानी 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर अगर बीज को रखते हैं करेला की, तो निश्चित तौर पर कितना भी बारिश हो तो उसमें जो हमारा पौधा है करेला के निकलने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जहाँ कहीं भी करेला की फसल की बोने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार उस मिट्टी का हमें पीएच मान चेक कर लेना बेहद ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ उस मिट्टी का जांच करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी का जांच कर लेते हैं तो हमें यह जानकारी हो जाती है कि हमारे मिट्टी में कौन कौन से खादों की कमी है। यानी अगर उन खादों का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा करेला का फसल है वो जल्दी से ग्रोथ कर पाता है और जिससे जो हम करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से इस बरसात के मौसम में करेला की खेती करने के लिए सही रणनीति यही होगा कि हमें पहले अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना है और उसके साथ साथ सही रणनीति के साथ उस बीज का रोपण करना है। और इसके साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही खरपतवार अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें सुहाई भी करवाना है। यानी सही रणनीति के साथ अगर करेला की फसल को उगाते हैं तो हमें निश्चित तौर पर लाभ ही होगा। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।